न्यू स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेसेस नया चैप्टर है। न्यू स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेसेस, इसको नाम देते हैं सब स्पेसेस का। सब स्पेसेस, देखिए ये नया चैप्टर है आपका, न्यू स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेसेस, मतलब ओल्ड स्पेस लेंगे, ओल्ड मेट्रिक स्पेस लेंगे, उसकी हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे, न्यू स्पेस बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए x, डी कोई मेट्रिक स्पेस है। क्या है ये, मेट्रिक स्पेस। इसका हमने कोई सबसेट ले लिया y, y किसका सबसेट है, x का, बराबर नहीं है, प्रॉपर सबसेट है। कहते हैं इस y के ऊपर एक न्यू मैपिंग डिफाइन करते हैं d डैश, y के ऊपर एक न्यू मैपिंग डिफाइन करते हैं d डैश। यदि y में दो पॉइंट x और y लेने पर d डैश के रिस्पेक्ट में इसके बीच की दूरी क्या होगी, और d के रिस्पेक्ट में क्या होगी, चूंकि ये दोनों पॉइंट y में है, y x में है, तो ये दोनों पॉइंट x में भी होंगे। अगर x की मेट्रिक के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस लें तो क्या मिलेगा, ये अगर बराबर हो जाए y में पाए जाने वाले हर पॉइंट के लिए, तो इस केस में y कॉमा d डैश खुद में मेट्रिक स्पेस बनाता है, और इस मेट्रिक स्पेस को बोलते हैं सब स्पेस। आप सब स्पेस को तोड़िए दो भाग में, तो पहला है सब, दूसरा है स्पेस। ऐसा सबसेट जो खुद में मेट्रिक स्पेस बनाए उसको क्या बोलते हैं, सब स्पेस। ऐसा सबसेट जो खुद में मेट्रिक स्पेस बनाए उसको क्या बोलते हैं, सब स्पेस। ऐसा सबसेट जो खुद में मेट्रिक स्पेस बनाए उसको क्या बोलते हैं, सब स्पेस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम झुट्टे ही ये नौटंकी दिखाई, हम इसमें चारों प्रॉपर्टी दिखा देते। अगर चारों प्रॉपर्टी दिखा देते, नॉन नेगेटिव कंडीशन, नल कंडीशन, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तब भी तो ये डी डैश के रिस्पेक्ट में मेट्रिक स्पेस बनाता। लेकिन वो करते तो 2 पेज खर्चा हो जाता, ये करेंगे तो 4 लाइन खर्चा होगी। तो अगर आप एनी हाउ ये दिखा दें कि y में पाए जाने वाले हर एक पॉइंट के लिए d डैश d के बराबर होगा, तो उस केस में ये वाला सेट खुद में मेट्रिक स्पेस बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब स्पेस। ऐसा सबसेट जो खुद में क्या बनाने लगा, मेट्रिक स्पेस, दैट इज कॉल्ड सब स्पेस। फिर देखिए इस मैपिंग को बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग। मैपिंग को क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग। क्यों, क्योंकि इस मैपिंग को हम पूरा x पे ना लगा करके x के छोटे से हिस्से पे लगा रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड कर दिए हैं। क्योंकि इस d डैश को हम पूरे x पे ना लगा करके x के एक छोटे से भाग पे लगा रहे हैं, मतलब उसको हमने क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग। ठीक, तो सबसे पहले सब स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेसेस में हमने क्या लेंगे, एक मेट्रिक स्पेस x कॉमा d, x का क्या लेंगे, सबसेट, उस पर एक क्या मैपिंग डिफाइन करेंगे d डैश। यदि d डैश xy dxy के बराबर हो जाए, जहां x और y छोटे वाले में, y में पाए जाने वाले पॉइंट्स हों, जैसे देखिए छोटे में जो पॉइंट पाए जाएंगे वो छोटे के भी होंगे, बड़े के भी होंगे, लेकिन बड़े में जो पॉइंट पाया जाएगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो छोटे का हो। इसलिए हम हमेशा पॉइंट कहाँ लेकर के चलेंगे, छोटे में। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो डी डैश को हम लोग y के ऊपर
मैट्रिक फॉर्म करता हुआ पाएंगे, और इस कंडीशन में y कॉमा डी डैश को हम लोग क्या कहेंगे, सब स्पेस। ऐसा सबसेट जो खुद में क्या बना रहा है, मैट्रिक स्पेस। केवल एक ये प्रॉपर्टी दिखाने के साथ ही आप उन 4 प्रॉपर्टी को दिखाने से बच जाते हैं, इसलिए हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, डी डैश पूरे बड़े में ना लग करके छोटे से में ही लग रहा है, इसलिए उसको रिस्ट्रिक्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड या इंड्यूस्ड। रिस्ट्रिक्टेड या फिर इंड्यूस्ड, इसके जितने नाम है हम सब लिखवा देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? लिखिए लिखिए, पहली हेडलाइन डालिए सब स्पेसेस। पहली हेडलाइन है सब स्पेसेस। लेकिन लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस and y is subset of x, and y is subset, ऐसे बेटा ऐसे लिखिए, and y is subset of x, and y is subset of x, then the restricted mapping, then the restricted mapping डी डैश मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी, y क्रॉस y से r, देन द रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग d डैश सच दैट y क्रॉस y टू r defined by ये लिखिए, हो गया। इस कंडीशन में डी डैश को रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग, इंड्यूस्ड मैपिंग, इनहेरिटेड मैपिंग, इन सब का नाम दिया जाता है, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, लिखवा रहे हैं, लिखिए लाइन से। देन डी डैश इज कॉल्ड, देन डी डैश इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैट्रिक, कॉमा relative metric, relative metric और inherited metric, और inherited metric and the system y comma d dash is called, y comma d dash को ब्रैकेट में, and the system y comma d dash is called subspace of metric space x comma d, subspace ऑफ मेट्रिक स्पेस x कॉमा डी। डायग्राम बनाइए। इसके नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। इंड्यूस्ड मैट्रिक, रिलेटिव मैट्रिक, इनहेरिटेड मैट्रिक, रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग। ये चैप्टर ख़त्म होते ही आपका मैट्रिक स्पेस का फर्स्ट सेक्शन पूरा ख़त्म।
मतलब आप करीबन 35 से 40 नंबर का पेपर करने के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, 40 नंबर का आता है, करना 35 नंबर का ही फंसता है इसमें से, क्योंकि सेक्शन बी से भी आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मतलब 10-10 20 नंबर। ठीक है, इसीलिए आप सेक्शन ए से केवल 30 नंबर का ही कर पाते हैं। ठीक है, आता इसमें से 35 से 40 नंबर का है। तो ये हम आपको पूरा पढ़ा दिए हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं 30 से 35 नंबर का पेपर करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म होते ही मुश्किल से 4 से 5 दिन लेगा। ठीक है, इसके बाद हम डीजी ही शुरू करेंगे। फिर जो भी आएगा वो आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ाएगा। लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ाने में 1 महीना लगभग लग जाएगा उसको। ठीक है, वो लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ाएगा, 1 महीना वो हो जाएगा। हम अपना वीडियोस आप लोगों को देते रहेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी का। 1 महीने बाद फिर जब हम आएंगे तो आप लोगों का बाकी का शुरू कर देंगे। चल, जनवरी मिड तक हम आ जाएंगे, जनवरी मिड 20-22 जनवरी तक। ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, और जैसे ही लिमिट कंटिन्यूटी ख़त्म होगा आप लोग 42 नंबर का पेपर करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर है। 42 नंबर हो गया। हमको जो पढ़ाना है कनेक्टेडनेस 3 घंटे का, कॉम्पैक्टनेस 4-5 घंटे का, 5-4-9, और उसका एक छोटा सा चैप्टर हमको और पढ़ाना रहेगा, है ना। कंप्लीटनेस, कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, ये 3 चैप्टर हम पढ़ाएंगे। तो उसमें कंप्लीटनेस बहुत छोटा है, कनेक्टेडनेस बहुत छोटा है, कॉम्पैक्टनेस थोड़ा सा 8-10 लेक्चर वाला है। तो 8-10 लेक्चर हफ्ते का 7 दिन 7, मतलब 1 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे। फरवरी में आपका पूरा मैट्रिक स्पेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बचा डीजी। डीजी थोड़ा टाइम लेगा। ठीक, चलिए पहला लिखिए एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ देखिए, मान ले रहे हैं R, D यूजुअल मैट्रिक स्पेस है। ठीक, तो डी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? R क्रॉस R से क्या होगी? dxy इज इक्वल टू फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू R। ये सब हमने मैट्रिक स्पेस के लिए डिफाइन कर दिया। ठीक, अब उसका सब स्पेस, लेट y इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 0,1। जाहिर सी बात है ये R का क्या होगा? सबसेट होगा। अब इस पर एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, d डैश सच दैट y क्रॉस y टू R, y क्रॉस y टू डिफाइंड बाई d डैश एक्स वाई इज इक्वल टू, ये भी हम ले रहे हैं मॉड x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे x और y कहाँ के एलिमेंट्स होंगे? y के। ठीक है, तब देखिए, देन क्लियरली आप देख सकते हैं dxy d डैश एक्स वाई के क्या हो जा रहा है? बराबर फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू y। इस केस में d डैश y के ऊपर क्या फॉर्म करेगा? मैट्रिक, जिसको क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्टेड, इनहेरिटेड, ठीक है, इंड्यूस्ड और रिलेटिव मैट्रिक। और y, d डैश क्या बनाएगा? मैट्रिक स्पेस। ठीक है, 3 एग्जाम्पल कराएंगे। पहला लिखिए, इसमें पहला एग्जाम्पल लिखिए लेट R, D बी अ यूजुअल मैट्रिक स्पेस, let R, D be a usual metric space then D such that, सब ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, देखते चलिएगा ब्लैक बोर्ड से। देन D such that R क्रॉस R टू R डिफाइंड बाई, नीचे से लिखिए dxy इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई।
फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R. Forms a metric on capital R. Forms a metric on capital R. नीचे से लिखिए let us define a subset. Let us define a subset y is equal to क्लोज, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, y इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0,1 सबसेट ऑफ R such that the mapping D dash डबल डॉट बनाइए such as y क्रॉस y to R, y cross y to R defined by नीचे से लिखिए d dash x y is equal to mod x minus y for every x comma y belongs to capital Y. नीचे से लिखिए then obviously dxy is equal to d dash xy. Then obviously dxy is equal to d dash xy for every x comma y belongs to capital Y. जब भी कोई इक्वेशन कंबाइंड होता है तो उन पॉइंट्स को लेते हैं जो दोनों में पाए जाएं. आपको दिख रहा होगा कैपिटल R का सारा पॉइंट कैपिटल Y में नहीं होगा, लेकिन कैपिटल Y का सारा पॉइंट कैपिटल R में होगा. इसलिए हमने जो कंडीशन लिखी है वो किसके लिए लिखी है? कैपिटल Y के लिए. हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी दो इक्वेशन कंबाइंड होते हैं तो वो जिन पॉइंट्स पे कंबाइंड होते हैं दैट आर कॉमन पॉइंट्स, जो दोनों में पाए जाए. अगर मान लीजिए D डैश Y के ऊपर लग रहा है, कोई पॉइंट ऐसा जो y में है ही नहीं, तो हम कैसे लगाएंगे? इसलिए हमेशा कैसे पॉइंट लेते हैं? कॉमन पॉइंट. ठीक है, y इज द सबसेट ऑफ R, तो y के सारे एलिमेंट्स तो R में होंगे, लेकिन R के सारे एलिमेंट्स y में नहीं होंगे. जैसे नेगेटिव R के एलिमेंट्स y में नहीं होंगे, देख लीजिए. तो हम जो d डैश को लगाएंगे वो हमेशा किस पे लगाएंगे? पॉजिटिव 0 से 1 के बीच में. ठीक है, नीचे से लिखिए देयरफॉर y कॉमा डी डैश, ब्रैकेट में है ये, y कॉमा डी डैश इज अ सब स्पेस ऑफ मेट्रिक स्पेस x कॉमा डी. इज अ सब स्पेस ऑफ मेट्रिक स्पेस x कॉमा डी. दूसरा एग्जाम्पल, चलिए देखिए. सबसे पहले लेट मान ले रहे हैं R कॉमा डी यूजुअल मैट्रिक स्पेस है. ठीक है, तो डी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? R क्रॉस R से R डिफाइंड एज, क्या डिफाइन करेंगे? dxy इज इक्वल टू फॉर एवरी. ठीक, अब हम एक इसका सब स्पेस डिफाइन कर रहे हैं. लेट y इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 0,1 इज सबसेट ऑफ, यही चीज
एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं डी डैश सच दैट y क्रॉस y टू r डिफाइंड बाई डी डैश एक्स वाई या तो 1 होगा या तो 0। 1 तब होगा जब x y के बराबर ना हो, 0 तब होगा जब x y के फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू y। क्या कहते हैं इस मैट्रिक को? मतलब हमने y के ऊपर किसको डिफाइन किया है? डिस्क्रीट मैट्रिक को। किसको डिफाइन किया है? डिस्क्रीट मैट्रिक को। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि d डैश d के बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक, उसके लिए हम y में 2 पॉइंट्स लेकर के चल रहे हैं। किसके पॉइंट पे चेक करते हैं हमेशा? ये y के। y में 2 पॉइंट्स लीजिए। लेट x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/4 बी एनी 2 एलिमेंट्स इन y। सोच के बताइए ये दोनों y में होंगे या नहीं? 1/2 भी y में होगा, 1/4 भी y में होगा। देन सबसे पहले dxy निकलवाइए। dxy इज इक्वल टू डी, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू मॉड 1/2 माइनस 1/4 कितना आएगा? 1 बाई मॉड से निकलेगा तो dxy कितना आया? 1/4 एंड d डैश एक्स वाई इज इक्वल टू d डैश x की वैल्यू 1/2 कॉमा d डैश कहता है कि उसके 2 ही मान आएंगे, या तो 1 या तो दोनों बराबर हो तो अलग अलग हो तो बराबर है, अलग अलग है, वैल्यू कितनी आएगी? 1। दिस इम्प्लाइज d डैश एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, आप देख सकते हैं क्लियरली dxy d डैश एक्स वाई के बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं होगा तो इस कंडीशन में ये इंड्यूस्ड मैट्रिक नहीं होगी। ठीक है, लिखिए लेट R कॉमा D be the usual metric space, let R comma D be a usual metric space then a mapping D such that R cross R to R defined as then a mapping D such that R cross R to R defined as नीचे से लिखिए dxy is equal to mod of x minus y for every x comma y belongs to R। हो गया। फिर नीचे से लिखिए लेट y इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0,1 सबसेट ऑफ R, जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। देन डिफाइन अ मैपिंग D डैश such that y cross y to R defined by, बनाइए थ्रेड, लिखिए डिफाइंड बाय d डैश एक्स वाई इज इक्वल टू
पूरा उतार लीजिए उसके बाद। लेट x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/4 पूरा उतारिए। हो गया, लिख लिए पूरा क्लियरली डी एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू डी डैश एक्स वाई तक सबका हो गया। नीचे से लिखिए हेंस y कॉमा डी डैश is not the subspace of a metric space R comma D. of a metric space R comma D. क्लियर हो गया ये। एक एग्जाम्पल और लिखिए छोटा सा। देखिए मान ले रहे हैं x है ऑर्डर्ड पेयर x1 कॉमा x2 जहाँ x1 और x2 r के मेंबर है, मतलब x की वैल्यू किसके बराबर होगी r स्क्वायर, r क्रॉस r दैट इज r स्क्वायर। एंड D कोई मैपिंग है कहाँ से कहाँ तक, x क्रॉस x से डिफाइंड एज, चलिए डिफाइन कराइए, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ब्रैकेट x की जगह x1 x2 y की जगह यूक्लिडियन मैट्रिक का फॉर्मूला बोलिए, अंडर रूट बोलिए x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस, मतलब हम कहीं ना कहीं इक्लूडियन मैट्रिक स्पेस लिखे हैं पूरा का पूरा, ठीक है, इक्लूडियन मैट्रिक स्पेस इन 2 डायमेंशन। ठीक, तो जाहिर सी बात है डी एक्स के ऊपर मैट्रिक फॉर्म करता है, मैट्रिक स्पेस बनाता है फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स एंड y इज इक्वल टू, इसका एक सब स्पेस ले रहे हैं, देखिएगा फिजिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन था, उसमें से फिजिक्स पढ़ने वालों को निकाल दिया, x1, 0, ये इसका सबसेट होगा या नहीं, इसमें सब तरह के एलिमेंट थे, उसमें से उन एलिमेंट्स को ले लिया जिसका सेकंड स्लॉट क्या है 0,
तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, इसमें 100 एलिमेंट थे, 100 में से 10 ऐसे थे जिनमें सेकंड स्लॉट क्या था, 0, 10 को यहाँ रख दिया, तो वो 10 इसका क्या होगा, सबसेट होगा। x1 कहाँ का एलिमेंट होगा, R का। एंड D डैश एक मैपिंग है y क्रॉस y, ये सबसेट होगा क्लियरली किसका, x का, से R के बीच में, डिफाइंड एज D डैश एक्स वाई को डिफाइन कर रहे हैं, D डैश x की वैल्यू x1 कॉमा 0, y की वैल्यू y1 कॉमा इज इक्वल टू मॉड x1 माइनस y1 फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू y। ठीक ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक है ना, ये इक्लूडियन मैट्रिक है। चेक करना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर हो गए तो सब स्पेस बनाएगा, बराबर नहीं हो गए तो सब स्पेस। फॉर एवरी, नाउ किसके एलिमेंट लेते हैं, y के। ठीक, d डैश एक्स वाई इज इक्वल टू d डैश x की जगह x1 कॉमा 0, y की जगह वैल्यू x1 माइनस y1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर। क्यों, मॉड x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है, मॉड x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है। मॉड्यूलस फंक्शन की पहली डेफिनेशन है ये, मॉड x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। फिर देखिए, दिस implies d डैश एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। कोई अंतर बैठेगा, कोई अंतर बैठेगा नहीं। दिस इंप्लाइज d डैश एक्स वाई इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट करिए, इज इक्वल टू, बोलिए, d x1 x2 की जगह 0 कॉमा y1 y2 की जगह। दिस इम्प्लाइज d डैश एक्स वाई इज इक्वल टू, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्या देगा, d एक्स वाई, जहाँ x और y दोनों कहाँ के एलिमेंट्स है। अगर ये बराबर हो गया है इसका मतलब ये इंड्यूस्ड मैट्रिक है। ठीक है, लिखिए लिखिए, लेट us define a metric space x comma d let us define a metric space x comma d such as नीचे से लिखिए x इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में x1 कॉमा x2 लिखा है, जो पूरा लिख लीजिए, x की वैल्यू हो गई, हाँ, देन द मैट्रिक D such that x cross x2 are defined as के बाद दोनों लाइन लिख लीजिए, dxy dxy वाली।
हो गया। नीचे से लिखिए लेट अस डिफाइन कैपिटल वाई वाला लाइन लिखिए। कैपिटल वाई इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में x1 कॉमा 0, x1 बिलोंग्स टू R सबसेट ऑफ x। हो गया। देन द मैपिंग d dash such that y cross y to R defined as d dash xy लिखिए, पूरा उतार लीजिए। क्या टाइम हो रहा है? आज क्लास थोड़ा जल्दी छुड़वाएंगे। आपको पता है कि वो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सब रास्ता जाम मिलेगा पूरा आप लोगों को। कल ही बच्चों का मैसेज आ गया था ऑटो वगैरह बंद है तो तुम लोग कैसे आएंगे सेंटर। आज स्कूल्स वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं। हो गया भाई? नीचे से लिखिए हेंस y कॉमा डी डैश forms a subspace on metric space x comma d। forms a subspace on metric space x comma d। हो गया? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल करा के हम छोड़ रहे हैं क्लास, क्योंकि बड़ा वाला आर्टिकल हो नहीं पाएगा उतनी देर में। ठीक है, लिखिए रिमार्क। ये जो हम रिजल्ट बता रहे हैं आपको, ये रिजल्ट रिमार्क में हम बता रहे हैं, ये आप लोगों का मतलब प्रूफ नहीं है इसका। ठीक है, और इसी रिजल्ट को एक्सटेंड करके इस चैप्टर के सारे थ्योरम बने हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए x कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस है, y कॉमा डी डैश कोई इसका सब स्पेस है, और a y का कोई पॉइंट है। ठीक, कहते हैं r रेडियस का एक ओपन स्पेयर बनाइए। ठीक, कितनी मैट्रिक है? 2, d और, तो जब s a r बनाएंगे तो 2 के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। एक एस ए आर वाई के रिस्पेक्ट में बनेगा, एक एस ए आर एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब एस ए आर की एक वैल्यू डी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे
और एस ए आर की एक वैल्यू डी डैश के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ये रिस्पेक्ट में निकालना हमने आपको सिखाया था फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो कहते हैं y वाले का मान x वाले के बराबर होगा तब जब x वाले में y से इंटरसेक्शन लेंगे। और ये थ्योरम ओपन स्पेयर, ओपन सेट, क्लोज सेट, नेबरहुड, बेसिस सब पे फॉलो होता है। y वाला तब मिलेगा जब x वाले में y का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। y के रिस्पेक्ट में नेबरहुड तब मिलेगा जब x वाले नेबरहुड में किसका इंटरसेक्शन लेंगे, y का लेंगे। ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका प्रूफ कोर्स में नहीं है, बाकी सबका प्रूफ कोर्स में है, बस वही पूरा चैप्टर है आपका, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, y वाला x वाले के बराबर होगा तब जब x वाले में किसका इंटरसेक्शन लेंगे, y का। लिखिए लिखिए रिमार्क, लिखिए लेट x, d be a metric space, let x, d be a metric space and y, d dash be its subspace. Let small a belongs to y, then ये रिजल्ट लिखिए। डायग्राम देखिए, ये जो मिलता है इतना शेडेड पोर्शन है ना, ये शेडेड पोर्शन एस ए आर होता है y के रिस्पेक्ट में, ठीक। ये पूरा वाला, ये पूरा एस ए आर होता है x के रिस्पेक्ट में। तो x वाले में मतलब इस पूरे वाले में किसका इंटरसेक्शन लेंगे, y का। तो यही लाइन मिलेगी, वो किसके बराबर होगा, एस वाई ए आर के, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम के लिए जगह छोड़ दीजिए, एक थ्योरम लिखिए। डायग्राम के लिए जगह छोड़ के एक थ्योरम लिखिए। लिखिए, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। शो दैट a subset of y, show that a subset of y which is open in x, which is open in x which is open in x, comma, is also open in y, is also open in y, comma, however the converse may not be true. However the converse may not be true. May not be true, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ये कल बताएंगे, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए, इसके बाद क्लास है आपका। कैमरा ऑफ कर लीजिए।